एक प्रैक्टिकल एवरेज ड्यू डेट का करेंगे। हेम शर्मा जी ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम माया शर्मा, ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट्स आर गिवन बिलो। कि माया शर्मा जी से जो गुड्स परचेज किए हैं तो उसकी पेमेंट करनी है। 5 मार्च को सामान खरीदा 7,500 का, 8 अप्रैल को पे करना था। 15 अप्रैल को खरीदा सामान 4,000 रुपए का, 18 मई को पे करना था। 10 मई को खरीदा सामान 3,800 का, 16 जून को पेमेंट करनी थी। 5 जून को भी खरीदारी की 8,000 रुपए की, जो कि 8 जुलाई को पेमेंट करनी थी। अलग अलग टाइम था, अलग अलग अमाउंट थी। अब वो चाहते हैं कि हेम शर्मा जी वांट्स टू गिव ए सिंगल बिल, एक ही बार में पेमेंट करना चाहते हैं टू माया शर्मा जी फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू। जो भी अमाउंट टोटल ड्यू बनती है वो एक ही बार में पे कर दें और ना कुछ देना पड़े ना कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़े। द बिल इज टू बी ड्रॉन ऑन द एवरेज ड्यू डेट। वो डेट होगी एवरेज ड्यू डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन दैट डेट। वो डेट बताइए। तो हमें एक तो जिस दिन सामान खरीदा, कितने का खरीदा और पेमेंट कब करनी है, यानी कि ड्यू डेट, ये 3 चीज हमारे पास है। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, तो अमाउंट कितनी थी, ड्यू डेट कब है, कब पैसा देना है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, कि बेस डेट से यहाँ दिन कितने हो गए। तो बेस डेट हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन में, जो ड्यू डेट है पहली ट्रांजैक्शन की 8 अप्रैल, हम प्रेफर करेंगे इसी को लेकर चलें। तो 8 अप्रैल 2021 यहाँ पर हमने बेस डेट ले ली। और फिर प्रोडक्ट, ये क्या है कि आप अमाउंट लिखेंगे कि इतनी अमाउंट थी और ये अमाउंट देनी कब है, ठीक है, वो डेट आ गई। तो इस डेट तक और हमारी जो बेस डेट है इनके बीच में जो दिनों का डिफरेंस है वो कितना है, 5, 10, 90, 80 जो भी होगा। तो अमाउंट और इतने दिन, क्योंकि हमें तो जितना डिले हुई या जितना पहले हुआ उसका हमने एग्जांपल लिया था ना, कि कुछ तो ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी, ड्यू डेट ऐसी होंगी, उनके बाद में पेमेंट होगी तो उसका तो प्लस करना पड़ेगा कि इतने दिन और लेट कर दिया, ठीक है जी। तो वो दिन यहां निकल कर आ जाते हैं। कुछ ऐसा होगा कि बाद में ड्यू होना था लेकिन पहले ही पे कर दिया, तो ये नंबर ऑफ डेज है, हम बेस डेट मान लेंगे कि उससे ही पहले बाद में जो कुछ भी होगा। अब प्रेफरेंस हमने पहली डेट को दी है, मतलब हमने यही मान लिया, हमें नहीं पता था कि एवरेज ड्यू डेट क्या आएगी, हमने इसको मान लिया, इसको तो मान लिया। आगे इस दिन ड्यू हुआ तो इसके बीच में कितने दिन हैं, हम मानेंगे इतने दिन, कैलकुलेट करेंगे, माना इसको। तो आगे जो ड्यू हुआ दूसरी ट्रांजैक्शन के जो ड्यू डेट आई, इसके बीच में एग्जांपल ले लेते हैं 20 दिन बाद है, तो 20 दिन का तो ब्याज देना पड़ेगा। हमारी जो मान्यता है, हमने माना है, अज्यूम किया है, उसके हिसाब से तो 20 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन ड्यू हुई, वहां भी ब्याज देना पड़ेगा। तो दिन निकाल लेंगे कि कितने दिन डिले की है। पहले मानने का रीजन ये है कि कोई माइनस नहीं आएगा, फिगर आगे का ही जाएगा। जैसे हम पहले करते थे, माना मूलधन 100 रुपए, तो ये माना मूलधन 100 रुपए है, इससे आगे ही ड्यू डेट होंगी सारी, इसलिए हम सबसे पहले वाली ले लेते ताकि प्लस माइनस का चक्कर ही ना पड़े, सारे दिन प्लस के ही आएंगे, इसके बाद के ही पेमेंट्स होंगी सारी। तो ये जो दिन निकालेंगे ये सारे प्लस के आएंगे अगर हम पहले की लेते हैं, अगर लास्ट की लेंगे तो फिर माइनस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट कि अमाउंट कि 5/3/2021 को ली थी, लेकिन अब हमारा रोल रह गया सिर्फ ड्यू डेट का। 7,500 की अमाउंट थी, ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर दी। ड्यू डेट 8/4 की थी। अब बेस डेट हमने पहले ही मान ली थी 8/4/21। तो इस 8/4/21 से 8/4/21 तक कितने दिन हो गए जी? 0 सर। 0, यानी कि कहने का मतलब है कि ड्यू डेट भी वही है और जो एवरेज ड्यू डेट हमने जो मानी है कि ये है वो भी उसी दिन है, तो हमें कोई ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 0 दिन, कोई कितने दिनों का ब्याज नहीं देना है। तो अब जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे अमाउंट का और दिनों का, वो भी 0 आ जाएगा। ये कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड होता है जैसे आपका जीपीएफ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वहाँ टोटल होता जाता है, पहले वाले में और ऐड करते रहते हैं, फिर टोटल कर लेते हैं उस प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट मेथड है ये। प्रोडक्ट यहाँ पर हम निकालते रहेंगे दिनों का
और जो अमाउंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। अगली जो ट्रांजैक्शन है, ड्यू डेट है 18 मई और 4,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, हमने अमाउंट लिखी, ड्यू डेट लिखी। अब दिन लिखने हैं, तो 8 अप्रैल से लेकर 18 मई तक कितने दिन हो गए जी? तो यहां काम आएगा कि 8 अप्रैल से शुरू हो गया, यानी कि 30 दिन में से अप्रैल का हम 8 दिन माइनस कर देंगे। 8 तो हमें गिनना नहीं ना, 9 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान है जी, ये दिन अगले दिन से स्टार्ट होगा, यानी कि 8 तो गए, 30 में से 8 गए तो 22 दिन बच गए जी सर। अप्रैल के 22 और मई 18, ये डेट इंक्लूड करनी है लास्ट वाली, ये जरूर ध्यान रखना। तो 28 और 12 30 दिन हो गए, 40 सर। 18 2 20 और 20 और 20 40। ओके जी, सॉरी 40, यानी कि हमने जो डेट मानी है उसके 40 दिन बाद ये पेमेंट होगी। 40 दिन का ब्याज देना पड़ेगा अब तो। जी सर। तो 40 दिन हमने यहाँ लिखे और अमाउंट का और नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारा प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद फिर एक 3800 की और ट्रांजैक्शन हुई जो 13/6 को ड्यू है। ट्रांजैक्शन हुई थी मई में, लेकिन ड्यू कब है? 13/6 को। तो जिस दिन हमने माना है बेस डेट 8/4 से लेकर 13/6 तक जितने दिन होंगे, अप्रैल के 22 हो गए, मई का 31, जून है, जून का 13 दिन, 3 2 5 और 1 6 और 6, 66 डेज हो गए जी। जी सर। यानी कि ये 3800 जो ड्यू डेट हुई है, ये डिले पेमेंट हो रही है हमारे हिसाब से। 8/4 को अगर हमने जो माना मूलधन 100 रुपये, उससे 66 दिन बाद की डेट है ये, तो यानी कि 66 दिन का तो ब्याज देना पड़ेगा। तो 66 डेज की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि इतनी अमाउंट का 66 दिन तक ब्याज देना है। वही कैलकुलेट कि एवरेज ड्यू डेट हम निकाल देंगे कि इस प्रकार अगर हमने माना है उसके हिसाब से तो ये हो रहा है। फिर 8 जुलाई को ड्यू डेट है, 8,000 रुपये का सामान फिर खरीदा था। अब 8 अप्रैल से फिर कितने दिन बाद ड्यू डेट हो रही है? अप्रैल, या आप रफ में जैसे स्टार्ट करेंगे ना, पहले में आपने देख लिया कि अप्रैल में तो 22 दिन हैं, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी हर बार यही बेस डेट को लेकर चलना है आपको। पहले वाली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, इस प्रकार से। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 8 दिन, तो कितने हो गए जी? आप थोड़ा सा कैलकुलेट करते रहिएगा। 8 3 11 और 9, 91 डेज। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने कि इतनी अमाउंट का 91 दिन बाद की ड्यू डेट आ रही है। हमारी सारी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अगर ऐसे आपके पास अगर 6 ट्रांजैक्शन और देते तो कोई फर्क पड़ेगा? कंसेप्ट तो वही है, बेस डेट को लेकर बस जी सर। प्रोडक्ट निकाल दिया। अब बेस डेट जो हमने मानी है, माना मूलधन 100 रुपये हमारा था 8/4/21, ये तो हमने मानी थी। अब प्रोडक्ट जो भी है हमारा, इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे, टोटल जो निकालेंगे इसका जितनी भी अमाउंट थी, क्योंकि इस पूरी का ब्याज दे रहे हैं। किसी पे 0 दिन का दिया तो 0 का मतलब 0 हो गया, किसी के ऊपर 40 दिन का, किसी के ऊपर 66 दिन का, किसी के ऊपर 91 दिन का। तो इसका जो टोटल आएगा, अमाउंट के टोटल से हम प्रोडक्ट के टोटल को डिवाइड कर देंगे, और जो कुछ आएगा उसे हम कहेंगे कि इतने दिन बाद, कितने दिन बाद जो भी आएगा, बेस डेट के इतने दिन बाद की ड्यू डेट है, यानी कि ये ब्याज नहीं देना पड़ेगा अगर इस दिन ये पेमेंट एक बार में कर दी जाएगी तो। चलिए टोटल कर लेते हैं अमाउंट का। 23,300, प्रोडक्ट का टोटल किया 11,38,800। तो प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे अमाउंट के टोटल से, दोनों का टोटल करना है जी। तो एवरेज ड्यू डेट जो निकलेगी वो बेस डेट में टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, यानी कि 11,38,800 को 23,300 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आया है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को हम राउंड ऑफ करेंगे, हमने रूल देखा भी था। तो 48.88 को हम 49
यानी कि 49 डेज अवे फ्रॉम द बेस डेट। माना मूलधन 100 रुपये था हमारा 8 अप्रैल 2021। अब इसमें जो ब्याज लगा ये कह रहा है कि इसके हिसाब से 49 डेज बाद ड्यू डेट होनी थी। ये एवरेज ड्यू डेट है कि सारी पेमेंट अगर 49 डेज लेटर पेमेंट अगर की जाए तो कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो 49 डेज ऐड कर देंगे हम 8 अप्रैल में। तो अप्रैल में अगर 49 डेज ऐड करने हैं हमें तो कैसे आ जाएगा जी? अप्रैल के कितने 22 दिन, वही 22 दिन हो जाएंगे अप्रैल में सर। तो 27 दिन और बच गए आगे। जी सर। तो 27 मई को ड्यू हो जाएगा। एवरेज ड्यू डेट निकल कर आ गई ना। हमने माना मूलधन 100 रुपए था, वो तो ठीक नहीं हुई। इससे ये पता चल गया कि 49 डेज बाद की बात कर रहा है कि 49 दिन बाद में आपने जो माना है उसके 49 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा जो आपने माना है। कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा फिर। ठीक है जी। तो 27 में हमारी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। 3 दिन यहाँ चक्कर में मत होना जी, कंफ्यूज मत होना। वो तो हमारी ड्यू डेट निकालने के लिए 3 दिन थे, ये हमारी एवरेज ड्यू डेट है। यहाँ 27 + 3 नहीं करना। क्लियर है जी पॉइंट? जी सर। तो इस क्वेश्चन में कुछ है खास? नहीं सर, अभी तो बस नहीं लग रहा है। ऐसा ही रहता है जी। आपकी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, प्रोडक्ट निकालना है। किसी में जैसे एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह देगा कि 10/5/2021 की ट्रांजैक्शन है 3800 रुपए की, ये नहीं देगा। यहाँ ये दे सकता है इतने दिन बाद ड्यू है, तो वो हमें खुद निकाल कर लिखनी पड़ेगी। इतना ही फर्क है। या ये भी ना बताए, कुछ भी ना बताए कि इतने दिन बाद है, ये डेट है, इतने मंथ्स बाद है, कुछ ना बताए, तो यही डेट 10/5/2021 ही ड्यू डेट है। कितने पॉइंट आए जी? एक तो डेट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा तो कोई इश्यू ही नहीं है। दूसरा बता देगा कि मंथ्स या डेज इतने दिन बाद, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा है कुछ भी ना बोले, ना बोले कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसी डेट को लेकर हम ड्यू डेट मानकर चलेंगे। क्या इसमें भी कोई कंफ्यूजन रहेगा जी? बस। तो फिर ये 0 डेज मान के चला है सर ये? नहीं, ये तो यहाँ ड्यू डेट निकालेंगे ना, लिखेंगे फिर यहाँ पर। जैसे ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ ये डेट नहीं दी गई होती। अच्छा, पहले वाली ले लाएं सर इससे। हाँ, ये तो यहाँ लिखेंगे, वो तब की बात है। ये तो आपका जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पर चलता हूं कि यहाँ ये डेट नहीं दे रखी, खाली छोड़ रखा, डैश है। क्वेश्चन की बात है ये। जी सर। तो इसका मतलब है आप पेन से लिख लीजिए कि ये 10 मई 2021 है, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो। या फिर ये कह दे कि 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ लिख दे, तो हम वैसे कैलकुलेट करके लिख देंगे कि 10 का 10 रहेगा, 1 महीना जून का आ जाएगा, तो 10 जून 2021। डेट ऑफ परचेज ले लेंगे सर, अगर नहीं देगा तो उससे। हाँ बिल्कुल, आपकी जो ट्रांजैक्शन की डेट है वही डेट ड्यू डेट हो जाएगी, अगर उसके बारे में कुछ भी हिंट नहीं देता है। क्योंकि अगर मंथ बता देगा आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, या आफ्टर 60 डेज, 40 डेज, तो हमें कैलकुलेट करना आता है, कैलकुलेट कर देंगे। फिर इसी फिगर्स को हम यूज करके आगे प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट के टोटल को हम अमाउंट के टोटल से डिवाइड करेंगे। हमारी सॉल्यूशन जो डेट है